अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे हमने पहला केस डिस्कस कर रहे हैं हम कि दो पैरेलल प्लेट्स हैं ये कैपेसिटर की, ठीक है। दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस पे भी और इस पे भी। तो यहाँ पे हमने वो चार्ज रखा है जिसके ऊपर के फोर्स लगनी है, ठीक है, प्लस चार्ज। तो अगर सिमिलर और इक्वल चार्जेस हैं यहाँ पे दोनों प्लेट्स के ऊपर, तो इस चार्ज के ऊपर क्या इफेक्ट होगा कि ये प्लेट भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ये रिपल्शन होगी सॉरी, और इस प्लेट की वजह से भी रिपल्शन होगी क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है ना, इसकी वजह से भी रिपल्शन होगी और इसकी वजह से भी रिपल्शन होगी। तो दोनों इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में जो हैं वो इसकी अफेक्ट होगा इस प्लेट की, इन दोनों प्लेट्स की वजह से। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज़ ज़ीरो। जो नेट फोर्स एक्ट हो रही है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से वो ज़ीरो होगी। वो किस वजह से होगी उसकी रीज़न देखते हैं, जस्टिफिकेशन देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई जो है हमारे पास एक चार्ज की वजह से, एक प्लेट की वजह से E1 होगी ड्यू टू वन प्लेट इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट टू दैट ऑफ अदर प्लेट E2, ठीक है। E2 जो है वो हमारे पास दूसरी प्लेट की वजह से जो है वो क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E2 होगी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी देखें ये बैलेंस हो जाएगा ना, ये प्लस चार्ज है, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ से रिपल्शन हो रही है, ठीक है, और यहाँ से भी ये रिपल्शन होके इस तरफ हो गई ये लाइंस ऑफ फोर्स, और इसकी वजह से रिपल्शन होके इस तरफ हो गई हमारे पास ये E1 इसकी वजह से, और इसकी वजह से दोनों इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास आएगी इसकी वैल्यू। तो वो बैलेंस हो जाएगा, चार्ज जो है वो उसी पॉइंट पे रहेगा, उसके ऊपर कोई भी फोर्स जो है वो एक्ट नहीं होगी। तो रिजल्टेंट हमारे पास E1 माइनस E2 क्योंकि ऑपोजिट इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में है फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, तो रिजल्टेंट E जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो F का क्या फार्मूला है, F इज इक्वल टू Q इंटू E, ये फार्मूला है। तो फोर्स जो है रिजल्टेंट क्या हो जाएगी क्योंकि E ज़ीरो है, ठीक है, तो इक्वल एंड ऑपोजिट बैलेंस जो हो रहा है फील्ड, यहाँ पे भी E पुट करें यहाँ पे भी E पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, आंसर ज़ीरो आ जाता है, ठीक है। तो क्योंकि ये 1 और 2 सब्सक्रिप्ट जो है वो तो हमने जनरल टर्म में लिखे हैं ना, वैसे इक्वल फोर्सेस हैं, इक्वल जो इंटेंसिटी जो है वो इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक प्लेट की वजह से भी और दूसरी प्लेट की वजह से भी इंटेंसिटीज़ जो हैं वो सेम है। तो बैलेंस आउट हो रहा है ना, ठीक है, तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, फील्ड ज़ीरो है। तो फोर्स जो एक्ट हो रही है क्योंकि फील्ड ही ज़ीरो है तो फोर्स किस पे लगेगी, फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बैलेंस हो रहा है। आगे नेक्स्ट क्या है, नेट फोर्स जो है एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव चार्ज विल बी मैक्सिमम, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास केस था विद ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है, ऑपोजिट चार्जेस है ना लेकिन इक्वल है। तो क्या होगा कि जो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज हमने रखा है ना, तो इसके ऊपर क्या होगा, नेट फोर्स जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम इन द डायरेक्शन एंड इट्स डायरेक्शन इज़ फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी, और इस ये नेगेटिव प्लेट जो है वो अट्रैक्ट करेगी। तो दोनों की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा कि नेट फोर्स जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। इसकी रीज़न क्या है, जस्टिफिकेशन इसकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ड्यू टू द टू प्लेट आर इक्वल एंड इन द सेम डायरेक्शन। इंटेंसिटी जो है उस चार्ज के ऊपर, नेगेटिव चार्ज है ना, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, दोनों की वजह से जो है वो इक्वल होगी और सेम होगी डायरेक्शन में, हैंस द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज़ मैक्सिमम। क्या आ जाएगी हमारे पास, ट्वाइस टाइम 2E आ जाएगा। E जो है 1 प्लस E2, दोनों क्योंकि 1 और 2 इक्वल हैं तो दोनों की जगह E लिख सकते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 2E, ठीक है। तो मैक्सिमम फोर्स एक्ट्स ऑन द पॉइंट चार्ज, फोर्स क्या हो जाएगा, ट्वाइस टाइम 2 इंटू QE हमारे पास मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू जो है वो आ जाएगी।
तो ये हमारे पास कब है, जब इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस होंगे। तो फिर उस पॉइंट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, मैक्सिमम फोर्स जो है वो लग रही है।